भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बताइए बताइए हम क्या करें, क्योंकि मेरे बच्चों की तकलीफें अब आप सबकी तकलीफें हैं। हम सब एक ही जात के हैं ना। और हमें सजा देने का सवाल तो दीजिए ना सजा। कौन रोक रहा है, कौन मना कर रहा है? अरे हम तो आपके परिवार के हैं, आपकी अपनी जात के हैं। बाकी फैसला आप सबका। मेघनाथ सही कह रहा है। हाँ, हम सबको मिलकर के इन दोनों की चोट का बदला लेना होगा। हम बदला लेके रहेंगे। बाप घर लौट आया तो मुसीबतें खत्म थोड़ी हो जाएंगी भीमराव। जीजाबाई, 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 इतना गुस्सा ठीक नहीं है। और फिर कई बार जो हो रहा है उसे संकेत समझने चाहिए कि सही क्या है। एक बार भागकर कोरेगांव चली गई थी, क्या मिला? अंत में लौट कर आ ही गए। हाँ, आ गई लौट कर मैं, क्योंकि मुझे लगा था कि ये घर मेरा है, आप मेरे हो। लेकिन अब ऐसे लगता है कि मैं विधवा ही ठीक थी। मुझे आपके साथ शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि जब रिश्ते बनते हैं ना तब उम्मीदें पैदा होती। ना शादी होती, ना पति होता, और ना ही मेरा पत्नी बनने का सपना फिर से जगता। सारे सपने जल गए मेरे। नहीं, जल नहीं गए। आपका जो आपके बेटे के प्रति प्यार है ना, उससे दबकर, कुचलकर, कूट कूट कर टुकड़े हो गए। बुरादा बन गया है मेरे सपनों का। देखो जीजा भाई, अब नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा। डरा नहीं रहा हूं और ना ही ऐसे ही कह रहा हूं, है ना जीजा भाई? अब जीने की अभिलाषा ही कम हो गई। संघर्ष को झेलने की ताकत खत्म हो गई है। अब तो लगता है परिवार की डोर बच्चे संभाले तो फिर चैन की नींद सो जाओ। अरे हाँ जीजा भाई, मुझे भी लगता है अगर तुम विधवा होती तो ज्यादा अच्छा होता।
मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की और सबसे बड़ा पाप तो मैंने तुम्हें मां बनने से वंचित रखा। इसका दुख मुझे अभी तक, आज तक, इसके लिए फिर से एक बार माफी चाहता हूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? थक गया हूं जीजा भाई, थक गया हूं। कबीर सीप समंद की रटे पियास पियास, समुदहि तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। भीमराव, भीमराव, नमस्ते। नमस्ते। तो भीमराव, तुमने क्या फैसला किया है? बड़ौदा चलोगे या नहीं? नहीं जाएगा। भीम बड़ौदा नहीं जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जाऊंगा, लेकिन जब बाबा पूरी तरह से मान जाएंगे तब। इसी मसले पर महाराज ने एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? ये लो, पढ़ के सुनाओ। हमें ये सुनने में आया है कि भीम के पिताजी भीम को विदेश भेजना चाहते हैं, तो 7 दिन के अंदर हमें छात्रवृत्ति का 3 गुना पैसा लौटाकर भीम को विदेश पढ़ने भेज दिया तो हम भीम को आजाद कर देंगे। और अगर पैसे नहीं लौटाए या पैसे लौटा कर भी भीम विदेश नहीं जा पाया तो हर हाल में भीम को बड़ौदा आना पड़ेगा, और अगर किसी ने रोका तो वो कानूनन अपराधी होगा। और उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, मैं कर दूंगा। भीम को इस अनुबंध से आजाद करने के लिए जितने भी शर्तें रखी है वो सब पूरी कर दूंगा। बस आप जाइए। ठीक है, हम चले जाते हैं, लेकिन 1 सप्ताह के बाद हम वापस आएंगे भीमराव को ले जाने के लिए, या
इसके विदेश जाने की खुशी में लड्डू बांटने। और महाराज ने कहा था कि आप सबको इस बारे में बता दें, इसीलिए हमने बता दिया। ये क्या कह दिया बाबा आपने? आपको अंदाजा भी है कितने पैसे होंगे? चाहे जितने भी लगे, एक मौका मिला है, इस मौके का फायदा हम हर हाल में उठाएंगे। आप समझने की कोशिश तो कीजिए, इतने सारे पैसे हम नहीं इकट्ठा कर पाएंगे, बहुत पैसे हो जाएंगे बाबा। तुम अंदर जाओ, मुझे जरा सोचने दो कि हमें क्या करना है। जाओ अंदर जाओ। मेरा हम भीम को हर हाल में विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं जो भीम को बड़ौदा जाने के बदले विदेश में पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं? रमा कैसे समझाएंगे बाबा को? कौन समझाएगा? ये बहुत पैसे होते हैं, नहीं जुड़ पाएंगे। और ऐसी कोशिश करने का मतलब ही क्या है जो करना ही असंभव हो? बाबा है वो आपके, और आपने जब जात का हर बंधन तोड़कर समाज को एक करने का सबसे मुश्किल काम करने का बीड़ा उठा कर रखा है, वो ये भी ना करे। अरे कैसे करेंगे? लेकिन उम्र देखिए उनकी, बुजुर्ग है वो, कहाँ काम ढूंढेंगे, कौन काम देगा, कैसे काम करेंगे? और ये बात भी तो सच है ना कि जितने पैसे हम सब पूरे साल भर काम करके भी नहीं कमा पाते हैं, उतने पैसे एक सप्ताह में जोड़ने के लिए कहे गए। हाँ तो अगर नहीं जोड़ पाएंगे पैसे तो चले जाइएगा बड़ौदा, लेकिन अभी जो बाबा करना चाहते हैं वो उन्हें करने दीजिए ना। और मुझे लगता है कि हमें भी बाबा का साथ देना चाहिए। कैसे दे सकता हूँ मैं साथ? जब मैं जानता हूँ कि जो वो करने जा रहे हैं वो असंभव है, तब कैसे दे सकता हूँ साथ? मैं तो साथ दूंगी, अब आप देख लीजिए क्या बाबा का साथ देंगे या नहीं देंगे। क्योंकि जब जीत निश्चित हो तो लड़ने में मजा कम आता है, और जब हार निश्चित हो तो जूझना बहादुरी है। आप लोग भी कह रहे थे ना कि मैंने जो भीम को बड़ौदा ना भेजने का फैसला लिया है वो सही है, तो फिर आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। हम सब मिलकर काम करेंगे, पैसे कमाएंगे और भीम को विदेश पढ़ने के लिए भेजेंगे। भाऊ, भीम बड़ौदा चला जाए वो है सही है, अगर वो कहूँ विदेश चला गया तो बैरिस्टर बाबू बन जाएगा और फिर हम लोग उनका कौड़ी के दाम नहीं समझेगा। राम जी, तुम अपना देख लो, क्योंकि ये तुम्हारे घर का मामला है। तुम्हारा बेटा विदेश जाए या ना जाए, उससे हमें क्या मतलब है? राम जी भाऊ, कोई आपका साथ दे या ना दे, लेकिन हम सब आपके साथ हैं। मैं भी आपके साथ हूँ। बाबा,
मैं भी आपके साथ हूं। लो, मतलब इसे तो बड़ौदा जाना ही नहीं था। अरे फिर इतना नाटक क्यों किया? मैं बस बाबा की इस लड़ाई में इनके साथ हूं। बाकी जिसे जो समझना है समझ सकते हैं। चलिए बाबा, काम ढूंढने चलते हैं। कहाँ जा रहे हो राम जी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? तुम सब मिलकर भी ना एक हफ्ते में 5 रुपए भी कमा नहीं पाओगे। मैं भी देखता हूं राम जी, कैसे भेजते हो तुम भीमराव को विदेश। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? बढ़ो आगे और कोशिश करो पैसे कमाने की। कोशिश तो हम करेंगे, मगर मेघनाथ जी, आपसे कुछ कहना है। क्या? यही कि आप, हितेश काका, झोकू काका, जनार्दन काका, आप सब एक जैसे हैं। हिम्मत कैसे हुई तेरी अपने चौल के लोगों से मेरी बराबरी करने की? अरे कहाँ तुम लोग और कहाँ हम? पूरी बात तो सुनिए पहले। दरअसल मेरे पति जब बड़ौदा जा रहे थे तो बाबा ने उन्हें रोका था, और तब आपने भी तो पैसे दिए थे बाबा को कि वो पैसे बाबा महाराज को दे और मेरे पति बड़ौदा ना जा पाए। और ये हितेश काका और झोकू काका, इन सब ने भी बाबा का साथ दिया था। मतलब आप सब लोग मेरे पति के बड़ौदा जाने के खिलाफ थे। अभी तो आप विदेश जाने के भी खिलाफ है। मतलब आप पक्ष में है बड़ौदा जाने के। सब एक जैसे ही हुए हैं ना? अजीब बात नहीं है, आप लोगों के जीवन में सिद्धांत ही नहीं है। जिन लोगों के जीवन में सिद्धांत होता है वो लोग सही और गलत के बीच तय करते हैं, मगर आप लोग तो इस बात से तय करते हैं कि मेरे पति के साथ ज्यादा से ज्यादा कैसे बुरा हो। यानी कि भीम भाव के जीवन में आगे क्या होने वाला है, इससे तय होता है कि आप लोग को आगे क्या करना है। मतलब भीम भाव आप सबके जीवन को निर्धारित करते हैं। तुम सबको क्या लगता है? तुम्हारी बकवास सुनकर हम शर्मिंदा होकर रास्ते से हट जाएंगे? इस गलतफहमी में मत रहना। अभी बकवास सुनने या करने का समय नहीं है मेरे पास। अभी तो हम सब मिलकर तुम में से किसी को भी 5 रुपए भी कमाने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी कर लो तुम सब, चाहे अपना खून ही क्यों ना बेच दो। ठीक है, फिर हम भी देखते हैं कि आगे क्या होता है। चल।
देखो जीजा भाई, अब नहीं लगता कि मैं ज्यादा दिन जी पाऊंगा। ऐसा क्यों बोला होगा उन्होंने? क्या सच में उनकी जीने की इच्छा कम हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और मुझे भी ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था।